तो इसमें क्या कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हमें जो दिया है वो दिया है क्या कि जो ये आपके जो त्रिभुज हैं वो क्या है, आपके समरूप हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुज। तो हमने ये ले लिए दो त्रिभुज आपके, एक ये हो गया और एक ये हो गया आपका। इसको आप कह दीजिए ए बी सी, ए ये बी ये सी, इसको कह देते हैं पी क्यू आर। क्लियर है? ठीक है। अब इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर करना है। ठीक है, समरूप का है। तो समरूप में क्या होता है, ये जो कोण होगा वो डी पी के बराबर होगा, ए कोण, और ये बी क्यू के बराबर होगा, और ये जो सी होगा आपका ये आर के बराबर होगा। तो आप लिख लीजिए, क्योंकि समरूप दिया है तो कोण ए बराबर जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा, कोण पी के, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण आपका जो सी होगा वो बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, साथ ही अब हम इसमें एक चीज़ और कर देते हैं कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, संगत भुजाओं का, कि ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा किसके, ए सी बटा पी आर के, और वो बराबर होगा किसके, बी क्यू बटा क्यू आर के, बी क्यू बटे क्यू आर के। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आगे जो है ये तो आपका हो गया, दिया है, हो गया। अब सीधा अब आप यहाँ पर जो है सीधा आपको ये करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या होगा, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर, भुजाओं के अनुपात का वर्ग क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम जो उत्पत्ति करेंगे उसमें पहले से पहले रचना कर देते हैं इसमें, कि क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ए आर। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार तो BC हो गया, ऊंचाई के लिए हमने यहाँ पे से एक लंब डाल देते हैं ऐसे 90 डिग्री का, और इसी प्रकार इसमें भी लंब डाल देते हैं हम जो है यहाँ पे 90 डिग्री का। इसको नाम दे देते हैं AM, और मतलब M आ गया, और यहाँ N। तो आप कह सकते हैं कि A से BC पर AM लंब डाला, और इसी प्रकार किसे P से QR पर PN लंब डाला। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको एरिया निकाल देनी है, ये जो क्षेत्रफल निकालने हैं। ठीक है, तो AR त्रिभुज ABC क्या होगा, ABC के लिए 1/2 गुना आधार क्या है BC, और गुना ऊंचाई कितनी है AM है। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। इसी तरह से हम AR निकाल देंगे, कौन सा, PQR का। ठीक है, त्रिभुज PQR 1/2 गुना आधार कितना है QR, और आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये PN हो जाएगी। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इनका जो है अनुपात लेना है। तो इनका अनुपात क्या होगा, AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज PQR बराबर क्या होगा, ये 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, लेकिन हम करके दिखा देते हैं। 1/2 गुना BC गुना AM, ठीक है, BC गुना AM बटे 1/2 गुना QR गुना PN। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और यहाँ आपका आ गया BC गुना AM बटे QR गुना PN। क्लियर है? और यहाँ पे AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज PQR। आप इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमने जो है हम इस वाले त्रिभुज में समरूपता सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे होगा आपका, आप ये देखिए कि त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है, ये दे रखा है, कोण B बराबर है कोण Q के। क्लियर है इतनी बात। और ये जो कोण है 90 डिग्री है, 90 डिग्री का है आपका, जो ये वाला कोण है, कौन सा कोण, कोण AMB बराबर, मतलब AMB ये 90 डिग्री बराबर कोण PNQ, ये वाला क्या है 90 डिग्री का। यहाँ पे 90 डिग्री लिख दीजिए प्रत्येक, और यहाँ पर आप लिख दीजिए दिया है। ठीक है, अच्छा, जब आपको दो कोण भी दे देते हैं तब भी आपकी समरूपता सिद्ध हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM जो है वो समरूप हैं त्रिभुज PQN के, और आप लिख सकते हो AA
समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने जो पहले भी पढ़ा था कि हम ए मतलब कौन 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 समरूपता कसौटी से सिद्ध करते थे। अब आप एक बार इसको देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर कि देखिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये आपका ये देखिए ये एक त्रिभुज हमने ये वाला देखिए, दोनों को दोनों देखिए कि किस तरह से हमने जो है तीसरे कोण को भी मतलब तीसरा कोण भी इसमें बराबर हो जाता है अपने आप। ठीक है, दो कोण बराबर होने से तीसरा कोण कैसे बराबर हो जाता है। देखिए अगर आप ए एम बी वाले में देखते हैं तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। क्लियर है इतनी बात। ये कोण हमारे इसके उनके बराबर था। ठीक है, अब जो दूसरा था वो बी क्यू के बराबर था। इसका मतलब यहाँ से ये जो कोण है, अभी इतना ही बनाया हमने, ये जो कोण है ये तो आपका एम था, यहाँ पे एम बिंदु, ये बी बिंदु, तो ये कोण बी जो था वो किसके बराबर था, कोण ये क्यू के बराबर था। ठीक है ना, यहाँ एन था। अब आप बताइए जब आप इसको यहाँ से ये बराबर इतने में है, ठीक है ना, तो आप इस एंगल को अब इधर तो नहीं ले जा सकते। अब आप इसको बिल्कुल सीधा ही लेके जाओगे ऐसे, ठीक है, इसको मिला दोगे तो इसको ऐसे सीधा लेके जाओगे, इसको मिला दोगे तो ये जो कोण आएगा ये भी तो यही आएगा बराबर ही। क्लियर हो गई ना। तो इसका मतलब अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक अपने आप ही बराबर हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कह सकते हो इसमें कि हमारा जो है ए समरूपता कसौटी से भी कह सकते हो, या फिर आप इसको भी नाम देकर कह सकते हो कि कोण एक और ये कोण दो, कि कोण एक जो है वो बराबर है कोण दो के, कह सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, गलती नहीं होगा। ठीक है, तो ए समरूपता कसौटी समझ में आ गई कि दो कोण अगर बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। अब हम यहाँ से क्या लेंगे कि ये दोनों बराबर हैं, तो अब इनके क्योंकि समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब आप यहाँ से कह सकते हो इसलिए ए बी बटे, अब ए बी के बटे में क्या लेंगे, पी क्यू ले लेंगे। ठीक है ना, ये भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, और ये जो आपका पी ए एम है बटा पी एन हो जाएगा, ए एम बटे पी एन हो जाएगा, बराबर क्या होगा, बी एम बटा क्या होगा, क्यू एन हो जाएगा, बी एम बटे क्यू एन के हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। ये यहाँ से आपको समीकरण इसको कह दीजिए आप 2। ठीक है, अब आप समीकरण 3 को लिखिए। क्या लिखेंगे, क्योंकि जो दिया है वही लिखना है। क्या दिया था, ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर के और बराबर है बी सी बटा क्यू आर के। ये समीकरण हो गई आपकी 3 जो आपको दिया था। अब आपने ये देखा है यहाँ पे कि जो ए बी बटा पी क्यू है वो बराबर है ए एम बटा पी एन के और वो बराबर है बी एम बटा क्यू एन के। इसी तरह से ए बी बटा पी क्यू इसके भी बराबर है, ये जो आपका ए सी बटा पी आर, ठीक है, और बी सी बटा क्यू आर के। तो आप इसको इसके बराबर कर सकते हो, ए बी बटा पी क्यू को जो है बी सी बटा क्यू आर के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्यू इसको इस तरह से क्यों कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये आपका था यहाँ पे बी सी, ये यहाँ पे देखिए इस वाले समीकरण में, क्योंकि हमें तो इस वाले समीकरण से मतलब है, ये जो समीकरण है, क्योंकि हमें तो यही निकालना है। ठीक है ना, ये देखिए बी सी बटा क्यू आर और ए एम बटा पी एन, तो ये ए एम बटा पी एन है, ठीक है, और ये बी सी बटा क्यू आर है। ठीक है, तो इसको इसके बराबर लिख लेते हैं, इसको इसके बराबर लिखने हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहीं से तो आएगा आपका। ठीक है, तो अब समीकरण 2 व 3 में जो ए बी बटा पी क्यू का मान है वो इसमें लिख दें। मतलब कि आप लिखिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए एम बटा पी एन के, और आपका ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर के। ठीक है, अब बस ये मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए आप ये मान। समीकरण 1 में ये क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या पी क्यू आर बराबर होगा आपका किसके, बी सी बटा क्यू आर है। क्या होगा बी सी बटा क्यू आर, ए बी बटा पी क्यू के हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू गुना, और ये ए एम बटा पी एन जो है वो भी क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा। में ए बी बटा पी क्यू सॉरी यहाँ पे बी सी बटा, इनके मान रखने पर आप इसमें लिखिए, इससे पहले आप ये वाली समीकरण लिख दीजिए और इसको ऐसे ये ब्रैकेट में कर लीजिए, तो इससे आप इजी रहेगा कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गई ये वाली बात आपको। ठीक है ना, अच्छा अब हमारा ये स्क्वायर तो आ गया, लेकिन अब ये स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए सी बटा पी आर के भी। बस अब हो गया कि ये जो है समीकरण, इसको बना दीजिए, 3 हो गई थी ये। ठीक है, इसको बना दीजिए समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 व 4 से, 3
व 4 से, क्योंकि जो 3 थी उसमें ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर के भी बराबर था और बी सी बटा क्यू आर के भी बराबर था। इसका मतलब ए बी बटा पी क्यू को हम किसके बराबर, ए सी बटा पी आर के भी बराबर लिख सकते हैं और बी सी बटा क्यू आर के भी बराबर लिख सकते हैं, तो उनके वर्ग के भी बराबर होगा। तो आप क्या लिख देंगे, बस अब ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा आपका किसके, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर और बराबर होगा किसके, आपका बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर। तो आपका ये समरूपता की ये प्रमेय सिद्ध हो गई कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात था, समरूप त्रिभुज क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, वो बराबर किसका आया, संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर वर्ग के बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर और बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर होगा इसमें। बस इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है तो ये वाली कि लोग सोचते हैं कि ये ए कसौटी से ही होता है, कौन 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 मतलब ए वो तीसरा कैसे बराबर होता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाई दिया है। बस उसके बाद तो ये सिंपल ही था, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आपको। आप कोई भी प्रॉब्लम